स्वागत है। आज हम भारत में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, इस पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत कहाँ खड़ा है और आगे की राह कैसी दिखती है। और ये बहुत जरूरी विषय है आजकल। भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है इस दिशा में। बिल्कुल, वो साफ दिखता है। इसके पीछे कारण भी बड़े हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटना है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सही कहा। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और खंगालते हैं, देखते हैं कि सबसे अहम बातें क्या हैं। जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत के लक्ष्य क्या हैं, वो बड़े वाले टारगेट्स। सुनने में आया कि राष्ट्रीय विद्युत योजना एनईपी के तहत कोई बड़ा आंकड़ा है। हाँ, एनईपी का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट। 500 गीगावाट? जी, 500 गीगावाट बिजली क्षमता, वो भी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से, मतलब कोयला, गैस वगैरह से अलग। और वो पेरिस समझौते वाले वादे, वो भी तो हैं? हाँ, बिल्कुल। पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2 बड़े वादे किए हैं। एक तो 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता मतलब इकोनॉमी की प्रति यूनिट जीडीपी पर कितना उत्सर्जन हो रहा है, उसे 2005 के लेवल से 45% कम करना है। 45%? ठीक है। ओके। और दूसरा लक्ष्य है कि 2030 तक ही देश की जो कुल बिजली बनाने की क्षमता है उसका 50% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से आएगा। 50%? ये तो सच में बहुत बड़े लक्ष्य हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि भारत इस बदलाव को लेकर कितना गंभीर है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है ये। हाँ, आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि भारत कई अलग अलग रिन्यूएबल स्रोतों पर काम कर रहा है। जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, उसमें तो सुना है भारत दुनिया में काफी आगे है। सही सुना है, सौर ऊर्जा में तो हम दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं। स्थापित क्षमता लगभग 80 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 80 गीगावाट से ज्यादा? वाह। हाँ, और इसमें जो नई सरकारी योजनाएं आई हैं, जैसे वो पीएम सूर्य घर योजना। हाँ, वो 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वाली। जी वही। और किसानों के लिए कुसुम योजना भी है, सोलर पंप वाली। ये सब जमीनी स्तर पर चीजों को बदल रही हैं। अच्छा, तो सोलर तो हो गया मुख्य, इसके अलावा? सोलर के अलावा पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी भी बहुत अहम है। उसमें करीब 45 गीगावाट से ज्यादा क्षमता है। 45 गीगावाट विंड से? जी, खासकर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काफी ज्यादा है। फिर पन बिजली है, हाइड्रो पावर, वो भी बड़ी और छोटी मिलाकर करीब 52 गीगावाट। और बायोमास मतलब खेती के कचरे या दूसरे वेस्ट से बनने वाली ऊर्जा, वो भी अपना योगदान दे रही है। तो कोशिश एक तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की है। समझ गया, मतलब सिर्फ सोलर